शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार है, इसलिए आज हम समसामयिक विषयों पर बात करेंगे। आज हाल ही में चीफ जस्टिस बी आर गवई के द्वारा दिए गए बयान पर चर्चा होगी। यह बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सर्वोच्च न्यायालय के अधीश के जो गरिमा है उसके अनुकूल नहीं है। पहले हम यह जानेंगे कि वास्तव में यह मुद्दा है क्या। यह मुद्दा है एक जनहित याचिका के बारे में। एक जनहित याचिका दायर की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा। उस जनहित याचिका में अपील की गई थी कि खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए। जो याचिकाकर्ता था उसका तर्क था कि इस्लामिक काल में उस मूर्ति को तोड़ दिया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसे इस्लामिक काल में तोड़ दिया गया था। उसी मूर्ति को फिर से स्थापित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। जब उस पे सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसे खारिज कर दिया। ठीक है, खारिज करना सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। वह जिस मामले को चाहे स्वीकार कर सकती है या जिस मामले को चाहे अस्वीकार कर सकती है। परंतु बात यह नहीं है। उन्होंने खारिज करने के साथ एक बात कही, जो उनका रिमार्क्स था या जो उनके टिप्पणी थी वह अनुचित थी, वह ठीक नहीं थी और गैर जरूरी भी थी। उन्होंने कहा कि अगर जो तुम्हारा भगवान है विष्णु, तुम उससे कहो कि जाकर कर वह खुद ही अपने आप को ठीक कर ले। इसके अलावा वह कहता है कि तुम अपने आप को भगवान विष्णु का उपासक कहते हो तो प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान लगाओ। इसके अलावा एक बात इसने और कही कि यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं तो आप जाकर पूजा कर सकते हैं। यह बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय गला फाड़ फाड़ कर कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तब उसका चीफ जस्टिस इस तरह का बयान कैसे दे सकता है जो किसी विशेष धर्म के ऊपर है। इसमें बात ये आती है कि ऐसा हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है। अभी जो ये बात कही गई है यह कोई नई बात नहीं है।
एक श्रृंखला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बहुसंख्यक की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उदाहरण के लिए कश्मीरी पंडितों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और कहा कि हमारा जो नरसंहार हुआ था 1990 में, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अतः हम इस पे सुनवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा सबरीमाला और सनी सिंगनापुर पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वह सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कहीं हांडी की ऊंचाई नापती है। उज्जैन के महाकाल पर पानी के साथ चढ़ेगा, वो इसके बारे में कहती है। वह दशहरे को जो पशु बलि दी जाती है उस पे उसे बहुत चिंता होती है, लेकिन बकरीद पे वह चुप हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं, कितने उदाहरण हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बहुसंख्यक के प्रति प्रभावना को दर्शाता है। अभी हाल ही की बात है, वक्फ बोर्ड का मामला कोर्ट में गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ उसके प्रावधानों पे रोक लगाई है। यही सुप्रीम कोर्ट 1995 से वक्फ एक्ट के खिलाफ हिंदू कोर्ट जा रहा था, लेकिन उसने सुनवाई तक नहीं की। कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा इससे क्या संबंध, तुम्हारी तो जमीन नहीं गई है। जब दिवाली आती है तो इसको पर्यावरण प्रदूषण की चिंता होती है। हिंदू दिवाली मनाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे तो पर्यावरण दूषित होगा। लेकिन जब पाकिस्तान जीत जाता है और मुस्लिम मोहल्लों में पटाखे छूटते हैं तो उसका दूसरा इसे नहीं दिखता। यह सब बातें हैं जिस पे विचार करने के बाद, गौर करने के बाद, कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी बात को गहराई से समझने की शक्ति है, वह ये बात कह सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करती है? क्या वो डीप स्टेट के प्रेशर में है, या वो विदेशी और फंड से प्रभावित है? यह अलग बात है, इस पे चर्चा हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रवैया रहेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि इनसे विश्वास उठ जाएगा। जब जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो मेरा मानना है कि इस तरह के बयान देना गैर जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसे तो बिल्कुल इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर उसे याचिका खारिज करनी थी, वह कह सकता था कि यह एएसआई के अधीन है, यह मंदिर, जाकर उससे बात करो, ये उसका मामला है।
लेकिन यह बात बोलने की क्या आवश्यकता थी? इस बात पे हम हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। तो ये था आज का विषय, इसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं इस पे थोड़ी सी बात रख देता हूँ। देखिए, मुनि जी का एक लेख भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने। हमारी कुछ समय पहले चर्चा भी हुई थी उस लेख पर, कि जो न्यायाधीश होते हैं या इस पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हें किसी पूर्वाग्रह, किसी विचार से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। और इस पर जब हमारी चर्चा चल रही थी, तब आचार्य जी ने एक बात कही थी कि चाहे आप न्यायपालिका में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, हर व्यक्ति जो है वो किसी के किसी विचार से तो जुड़ा ही होता है, उस पर उसका प्रभाव होता ही है। ये बात ठीक है कि जिसकी व्यवस्था रहती है वो कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था का प्रभाव दिखाता है। ये जो पूरी की पूरी हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, ये साम्यवादियों के प्रभाव में रही है। अभी भी काफ़ी हद तक है, कोलिजियम सिस्टम से बनी हुई है। तो उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव हम लोगों को कई ऐसे फैसले हैं जहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब हम विष्णु जी की बात करते हैं, तो जब प्रहलाद जो है वो विष्णु जी की उपासना करता है, तो उसका पिता क्या करता है कि तुम कहाँ है तुम्हारा विष्णु? तुम अपने विष्णु को प्रकट करो। वो कथा भी हम लोग पढ़ते हैं और मुगलों की कथा भी पढ़ते हैं कि जब मुगल भी मंदिर तोड़ा करते थे, तो उनका भी यही कहना होता था, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है तुम्हारा देवता, बुला कर लाओ। तो चाहे आप हिरण्यकश्यप को देखिए, चाहे मुगलों को देखिए और चाहे आप जस्टिस गवई को देखिए, भाषा शैली वही है, भाषा शैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही परंपरा को ले ये लोग ढो रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव दिखता है कि आप न्याय के पद पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति न किसी का पिता है, न भाई है, न पुत्र है। वहाँ अपना सगा पुत्र भी अगर आ जाए, तो उसे दंड देना चाहिए। यही व्यवस्था हम लोग राजतंत्र में देखा करते थे, जो आदर्श राजतंत्र की हम लोग बात करते हैं। लेकिन हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आए हैं, वहाँ पर जब से ये न्यायपालिका और विधायिका और इन सब के बीच सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है, तो इनके लिए न्याय सर्वोच्च नहीं रह जाता है, जनता सर्वोच्च नहीं रह जाती है। अपने जो सेंटिमेंट है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसको कहीं न कहीं वो प्रकट कर ही देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न्यायाधीश का जो पद है वो बड़ा गरिमामय है। मुनि जी ने कहीं शायद पुस्तक में लिखा भी होगा कि विधायिका की छवि न्यायपालिका की तुलना में जो है खराब है। पर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो न्यायपालिका की छवि तो लगातार गिर रही है। और एक बात ये चर्चा में भी आई थी कि लोग जो है न्यायपालिका पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए सबसे अंत में वहीं जाता है आदमी हार करके। मुझे तो लगता है कि न्यायपालिका में सबसे कम भरोसा लोग करते हैं, इसीलिए वहाँ अंत में जाते हैं। सबसे अगर ज़्यादा भरोसा होता तो सबसे पहले वहीं जाते। तो न्यायपालिका में जाने का मतलब है, न्यायपालिका में व्यक्ति जानता है कि जब कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा, तो वहाँ वो जाता है और उसे पता है कि वहाँ भी 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष तक केस चलता रहता है। इसलिए भारत की न्यायिक प्रक्रिया से तो कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, मैं एक जगह पर देखता हूँ जहाँ जो लोग हैं, वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। जब न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा कर लेती है, जब न्यायपालिका विधायिका को किसी गलत काम करने से रोक लेती है। लेकिन उसका जो मूल भावना है वो न्याय नहीं है, उसका मूल भावना ये नहीं है कि समाज स्वतंत्र हो। उसकी मूल भावना सिर्फ़ इतनी है कि विधायिका की सुप्रीमेसी ना हो, सुप्रीमेसी हमारी है, हमारी रहे। अर्थात लेजिस्लेटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी ऊपर ना हो, उसको किस तरह से दबा करके रखा जाए, उनका पूरा का पूरा यही एक नैरेटिव सेट रहता है। यहाँ पर जो कोलेजियम सिस्टम सिर्फ़ इसी आधार पर बना ताकि किसी का उसमें इंटरवेंशन ना हो, ये लोग स्वतंत्र रहें। और जो टिप्पणी आई उसके बाद उन्होंने एक टिप्पणी और दे दी कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो उन पर भी कार्यवाही होगी। आप बताइए, क्या ये पार्टी सिस्टम की लाइन पे नहीं चल रही है जुडिशरी?
जहाँ पार्टी में अगर कोई प्रवक्ता है या पार्टी का कोई नेता है कुछ बोल देता है, तो उसके ऊपर से आला कमान एक्शन ले लेता है। उसकी स्वतंत्रता का क्या? उसको चुन करके भेजने वालों का क्या? चुन करके जनता भेजती है, लेकिन वहां पर वो अपना स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र मंथन भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र बात भी नहीं रख सकता, वो पार्टी की ही लाइन रखता है। तो ये तो न्यायपालिका जो है वो इंटरनल डिक्टेटरशिप का भी शिकार हो गई है, कि वो हाईकोर्ट के जजेस पे को भी अब कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो है न्यायपालिका की ठीक नहीं है। और जो कुछ पिछले जो घटनाएं हुई हैं, ये तो एक छोड़ दीजिए, ये घटना केवल बात जो है जस्टिस गवई की नहीं है। अगर हम जस्टिस गवई को लेते हैं तो फिर एक माहौल ये बन जाता है कि ये जो है एससी एसटी ओबीसी बनाम जनरल की लड़ाई। मैं देखता हूँ ये उनका बी आर गवई गवई का दोष नहीं है। ये दोष पिछले से देखा जाए तो उस पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो चंद्रचूड़ बैठे हों या उससे पहले कई ऐसे हाईकोर्ट के जजेस हैं, या अभी जो कर्नाटक का जो मामला हुआ, जो महाराष्ट्र का जो मामला हुआ जहाँ 14 लोगों को छोड़ दिया गया, तो वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा से ही प्रेरित थे। वो किसी वर्ग से नहीं आते हैं, उसमें सभी वर्गों के लोग बैठे हुए हैं। उसमें एससी एसटी से भी हैं तो उसी मानसिकता के हैं। उसमें जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो भी उसी मानसिकता का है। लेकिन बात सिर्फ इतनी से हो जाती है, कहीं कहीं पर उस इशू को बहुत बड़ा बना दिया जाता है, कहीं कहीं वो इशू दब जाता है। यहाँ पर देखने की जो बात है कि इन्होंने जो टिप्पणी की है, उसके बाद दूसरी हम देखते हैं कि जो वक्फ बोर्ड के रिलीज जो है उन्होंने स्टे लगा दिया। तो वक्फ बोर्ड में एक तरफ वो स्टे दे देते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो करते हैं कि अनावश्यक टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने जो भी बात कही थी वो बात करके खत्म कर देते। उसमें ये जो लास्ट कमेंट उन्होंने जोड़ा कि जाकर के विष्णु जी से कहिए या उनके ध्यान से, ये एक अनावश्यक टिप्पणी थी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ बातें जानबूझ करके कही जाती है और वो कही ही इसलिए जाती हैं ताकि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, वो मकसद ही वही था। और आपने उस विषय को हाईलाइट कर दिया। जब आप जानते हैं कि न्यायपालिका का चरित्र कैसा है, वो कम्युनिस्टों के प्रभाव में है, विचारधारा लगभग वही है, तो फिर उस विषय को इतना हाईलाइट करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये एक कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर हिंदुओं की बात की जाए तो भारत दुनिया में शायद एक ऐसा देश हो जहाँ मेजॉरिटी के सेंटिमेंट को जो है उसको चोट पहुंचाना बहुत सबसे सरल काम माना जाता है। आप मुसलमानों के विरुद्ध नहीं बोल सकते, आप ईसाइयों के विरुद्ध नहीं बोल सकते, बौद्धों के विरुद्ध नहीं, किसी नहीं बोल सकते। उन्हें पता है कि दुनिया में एक हिंदू संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो किसी भी प्रकार के सामाजिक हिंसा का समर्थन नहीं करती, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। वो जो कुछ करेगी वो वोट के माध्यम से करेगी। और इन लोगों को अगर ये लगता है कि नहीं, इससे जो है अ, हिंदुओं को कुछ नुकसान होने वाला है, मुझे लगता है वो लोग उसका दूसरा पक्ष भूल रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि हिंदू लगातार यूनाइट होकर के अपनी सरकार को मजबूत कर रहा है। वो खुद ना तो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है, ना तो वो किसी सामाजिक हिंसा का समर्थन करता है। वो एकमात्र काम कर रहा है कि वो अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यही अगर व्यवस्था हम देखते, अगर इस्लामिक कंट्रीज होती, क्रिश्चियन कंट्री होती, तो आप इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दे पाते, वायलेंस हो जाता, बहुत प्रोटेस्ट हो जाते। लेकिन उन्हें पता है कि ये कम्युनिटी ऐसी है जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपनी बात को रखती है। इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, और बाकी उन्हें पता है कि समाज में वर्ग संघर्ष कितना है, कैसे बरगलाना है। तो जो कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है उस पर वो चल रहे हैं। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा चाहे हिरण्यकश्यप से आई हो और चाहे मुगलों से आई हो। भाषा जो है जस्टिस गवई की वही थी जो हमारे यहाँ कभी राक्षसों की रहा करती थी। मैंने अपनी बात रख दी, बाकी के साथी अपनी बात बता सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए पवन जी। दे- देखिए, कोई एक व्यक्ति के गलत होने से कोई संस्था नहीं गलत हो जाती है। किसी एक जाति का नाम लेके पूरी जाति को कुछ कहना, किसी एक व्यक्ति को नाम लेके पूरे धर्म को कुछ कहना, यह ठीक नहीं होता है। रही बात यह कि कोर्ट किसके पक्ष में है, तो मुसलमान ये भी कह सकते हैं कि जो बिना किसी पुख्ता दलील के राम मंदिर के पक्ष में न्याय दे दे, वह कोर्ट मुसलमानों के लिए क्या सोच सकती है। हिंदू ये कह सकते हैं कि तमाम मामलों में कोर्ट मुसलमानों का पक्ष लेती है, बहुसंख्यकों का ध्यान नहीं देती, जन भावनाओं का आदर नहीं करती। तो न्याय भावनाओं का आदर नहीं करता, न्याय सिर्फ न्याय करता है। भारत में कोई ऐसी संस्था आप बता दीजिए जहां पर पब्लिक को भरोसा हो, पुलिस पे भरोसा हो, समाज पे भरोसा हो। कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी को कोई भरोसा है। उसी तरीके से न्यायालय भी है।
जहाँ लोगों को मिलती जुलती मिश्रित आस्थाएं हैं, कुछ को भरोसा है, कुछ को नहीं भरोसा है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, लोगों की जैसी भावना होती है वो ऐसे ही देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग पक्ष देते हैं कि बॉलीवुड जो है मुसलमानों को रहीम चाचा ही अच्छे होते हैं और ठाकुर हमेशा मक्कार होता है। तो आप ये भी देखेंगे कि हीरो हमेशा ही ठाकुर होता है, उसमें कोई रहीम चाचा हीरो नाम नाम हीरो नहीं बनता। आप यही देखेंगे कि कोई दलित जो है हीरो नहीं आया हुआ है। जब भी आएंगे विजय श्रीवास्तव आएंगे, सिंह आएंगे। तो अगर आप इस नजरिए से चीजों को देखने लगेंगे तो जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ना अपने साथ ना संस्थाओं के साथ। बड़े मन से चीजों को देखा जाना चाहिए। इतने छोटे छोटे मन से अपनी अमूल्य संस्थान जो कि सत्ता का अकेंद्रीकरण कर रही हूँ, उनके लिए ऐसी छोटी छोटी बातें करना मेरे हिसाब से अशोभनीय है। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। हेलो। 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 जी बताइए आदरणीय। आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी आ रही है आवाज, बताइए। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। ये आज का जो टॉपिक है न्याय व्यवस्था के ऊपर है। आ, मेरा कुछ इस तरीके से मानना है कि जब हम न्यायिक व्यवस्था में देखते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के केस में मैं कहना चाहता हूँ, छोटे केस अदालत जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कह रहे हैं, जैसे डिक्टेटरशिप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट डिक्टेटरशिप करता है। क्यों करना पड़ता है उसे? क्योंकि नीचे लेवल पे मुझे लगता है कि जो पालन होना चाहिए कानून का, कई बार देखा होगा आपने कि लोग ऊपर जाते हैं और न्याय मिल जाता है और नीचे नहीं मिलता। तो उनका जब भी बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, मैंने अभी सुना था कुछ लोग कह रहे थे कि भाई एक डिक्टेटरशिप की भावना रहती है, लगता है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, इस देश में सबको आज़ादी है सोचने की। तो पता है क्यों? क्योंकि हमें कानून की जानकारी नहीं है पूरी, और वो सबको देखते हैं, वो कानून को भी देखते हैं, समाज को भी देखते हैं, इम्पैक्ट को, और समाज में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसको भी देखते हैं, और कोई संस्था दूसरे के उसमें हस्तक्षेप ना करे ये भी देखता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजें देखता होगा, इसीलिए वहां जाके न्याय मिलता है। ये हम लोग आज भी, हम लोगों का सबका ही विश्वास है कि वहां न्याय मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए लोग कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा केस, शायद, है ना। और इसका एक जो हमने कहा कि भाई लोगों का झुकाव है, तो इसके लिए तो मुझे लगता है सारी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार हैं, और जो संस्थानें मतलब जो जो इस टाइप के पदों पे बैठे हैं, उनको किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में जाने का अधिकार होना नहीं चाहिए। पहले था ये नियम, अब ये बदला गया है जल्दी में कि कोई भी किसी में उसमें चला जाएगा। तो ऐसा करके तो उसको बढ़ावा दिया गया ना एक हिसाब से। ये नियम तो जल्दी में ही बदला गया कि कुछ भी ज्वाइन कर लो, किसी भी संगठन को ज्वाइन कर लो। जबकि पहले क्या था कि कोई भी सरकारी पद पे अगर वही बैठा है तो वो किसी भी उसको मतलब एक्टिविटी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा जो मतलब उससे जुड़ी होगी राजनीतिक से। और अब कोई भी हो रहा है, तो ये तो स्वतंत्रता हम ही दे रहे हैं, राजनीतिक लोग दे रहे हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरा ये कि मैं दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा जो मतलब किसी उसी कोर्ट के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसका लोग अब पक्ष में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं। मतलब एक ही स्टेट में अगर डिसीजन होता है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक ही डिसीजन के कोर्ट के कुछ लोग पक्ष में होंगे, कोई विपक्ष में होंगे। जैसे राम मंदिर का केस ले लेते हैं, राम मंदिर के केस में जब डिसीजन हुआ तो बहुत सारे लोग पक्ष में थे, अच्छा भी था, सारे हिंदू के लिए था। लेकिन उसमें अगर कानूनी, जैसे लोग कहते हैं जो विपक्ष में थे वो कहते हैं कानून के हिसाब से न्याय नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा, अच्छा देखा, समाज के हित में देखा, बहुत लंबे समय लड़ाई थी, हम लोगों को अच्छा लगा, होना भी चाहिए था, है ना। अब 370 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बहुत लोगों ने कहा नहीं गलत है, उसमें विरोध भी हुआ, बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा बहुत सारा पैसा जा रहा है, बहुत, और ये चूक गलत मतलब कानूनी रूप से सही है, उस पर डिसीजन दिया। लेकिन एक चीज देखना आप, जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है तो किसी संस्था को ये नहीं कहता, डिक्टेट नहीं करता कि आपको मेरे डिसीजन के बाद इस पर कार्रवाई करनी। लेकिन 370 के केस में हटने के तुरंत बाद कश्मीर में कितनी अच्छी तरीके से कार्रवाई हुई, सब पूरे देश ने देखा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब इसी के बाद में एक केस और सुप्रीम कोर्ट ने लड़ा,
वो लिया 2017 का, जो 2024 में लिया था। 2024 का केस जब उन्होंने सुनवाई की तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब सुनवाई हो रही थी तो बहुत सारे लोग विपक्ष पक्ष में थे और बहुत सारे लोग विपक्ष में थे। पक्ष वाले लोग कह रहे थे कि सुनवाई होनी चाहिए और विपक्ष वाले लोग कह रहे थे इसी समय सुनवाई क्यों। इसी सुबह सुनवाई का मतलब यह है इससे इलेक्शन होने वाला था, इलेक्शन प्रभावित हो सकता है ना। तो अब और अच्छा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसको इनवैलिड कर दिया कि भाई ये वैध नहीं है और इसकी लिस्ट भी सार्वजनिक करवा दी, जबकि उसकी लिस्ट सार्वजनिक नहीं हो रही थी किस पार्टी ने कितने लिए। उसके बाद जब ये हो गया कि अवैध है तो आज तक किसी ने भी सुना कि कोई भी संस्था ने जिस तरीके से 370 हटने के बाद कार्रवाई करी किसी भी एजेंसी ने, उस तरीके से कि किसी भी एजेंसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कार्रवाई की पूरे देश ने किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये अंतर है, क्योंकि एक केस में तो बहुत ज्यादा जल्दी एक्टिविटी हो जाती है, एजेंसी सब सक्रिय हो जाती हैं और एक डिसीजन पे एजेंसी चुपचाप बैठी रहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेटरशिप करनी पड़ती है, वरना सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेटरशिप करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी नहीं और ना किसी कोर्ट को पड़ेगी। हम लोग आसानी से कह सकते हैं क्योंकि हम लोग उस चीज को जान नहीं रहे और वो डिक्टेटरशिप करना भी नहीं चाहता। अगर वो डिक्टेटरशिप करना चाहता तो इलेक्टोरल बोर्ड में भी डिसीजन दे देता कि आपको कार्रवाई करके मुझे बताना है और कितने लोगों को सजा मिली ये भी बताओ, लेकिन ऐसा तो नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने। बस मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद। जी धन्यवाद। विपुल जी आप ना 10 मिनट चर्चा को देखिएगा, थोड़ा बिजी हूं मैं। जी बताइए राजेश प्रजापति जी। जी भैया, सभी को नमस्कार। मैं भैया जिला न्यायालय का कुछ जानता हूँ, ऊपर न्यायालय में तो इसी टाइप से महसूस करता हूँ कि आज के समय में हम लोग जैसे हैं, सामान्य इंसान जैसा रहता है, सब में लोभ रहता है, सब पैसा के लिए रात दिन दौड़ते हैं। वैसे ही मेरे को लगता है कि कोर्ट में भी लोग वकील लोग दौड़ते हैं और वकील में से ही कोई वकील जज बनते हैं। तो क्या जज बनते ही उनका स्वभाव तो बदल नहीं जाएगा? वो भी जैसे वकील भी पार्टी से, कितने वकील रहते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कितने वकील ऐसे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सब पार्टी का हित अहित देख के, स्वार्थ देख के, जिधर लाभ मिलता है उधर का बात बोलते हैं, निष्पक्ष बात वकील भी नहीं रखते। उसी में से एक मेन वकील जो परीक्षा देकर जो जैसे भी हो जज बन जाते हैं, तो उनका स्वभाव तो वही न रहेगा, तो वह भी पूरा निष्पक्षता नहीं रहते हैं। जनता ये समझ लेती है कि जज भगवान है, लेकिन जज भगवान नहीं होते हैं, उनमें भी लोभ रहता है। वो भी अपना पराया लाभ हानि देखकर निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है कि यही स्थिति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रहती होगी और वहां के वकीलों में भी रहती होगी। जब ये स्वभाव है, निष्पक्षता का स्वभाव नहीं है, ज्ञान का अटूट भंडार नहीं है, तो वह जनता को संतुष्ट कैसे करेंगे, खुश कैसे करेंगे? जनता तो उम्मीद कर रही है कि हमारा दुख दूर होगा, लेकिन दुख दूर नहीं हो रहा है, बल्कि उनका दुख को बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? जो फैसला देना था 1 माह में, 2 माह में, 6 महीना के अंदर, उनको 10 साल 20 साल इतना लंबा खींच दे रहे हैं कि सब एक्सपायरी डेट हो जा रहे हैं, सबका समय पार हो जा रहा है, लोग परेशान हो रहा है, अपना काम धाम छोड़ के जाके गुनाहगार की तरह न्यायालय में पड़ा रहता है, पैसा वकीलों को छींटते रहता है, वकील लोग भी ठेका लेने लगे हैं। क्या न्याय की उम्मीद की जाएगी? न्याय की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखाई देती है। सब जगह मेरे को लगता है कि ऊपर तक भी कुछ न कुछ राजनीतिज्ञों का भी कम बेसी सेटिंग रहता होगा। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो हाँ हेलो बोलिए बोलिए। बताइए। हाँ, ये जो गवई वाला जो मामला है, मैं इस पर थोड़ा सा एक लाइन रखना चाहता हूँ। वास्तव में इन्होंने जो आवेदन लगा था विष्णु प्रतिमा के स्थापना चेंज के लिए, इन्होंने लिखा है कि आर्टिकल ऑफ सर्वे एएसआई के अधिकार के क्षेत्र में आता है और एएसआई के नियमों के तहत मूर्तियों को बदला नहीं जा सकता। ऑर्डर में तो इन्होंने यही लिखा है, पर बातचीत के दौरान इन्होंने कह दिया है गौई सर ने कि
आप विष्णु के भक्त हैं तो भाई उनसे भक्त कीजिए, शायद भगवान विष्णु कुछ कर सकें। ये इन्होंने मौखिक टिप्पणी में ये बात कही थी, जिसको मीडिया में इन्होंने वायरल कर दिया। वकील के इनके भी तो कुछ हंसी ठिठोली का मामला रहा हो या व्यंग का मामला रहा हो, जो ही मामला रहा हो, मीडिया में इतना इसको कवरेज नहीं देना चाहिए था, मगर इसको मीडिया कवरेज ज्यादा मिल गया। तो मौखिक रूप से इन्होंने कहा जो बात निंदनीय थी, इनको नहीं कहनी चाहिए थी। अब किस परिदृश्य में कहे गवई साहब, वो तो वहां के परिस्थिति के अनुसार ही जांचा जा सकता है, जो लोग वहां होंगे। मगर ऐसा कुछ ऑर्डर शीट पे इन्होंने ऐसा कुछ राइटिंग में नहीं आया है उनका। उन्होंने तो इतना ही लिखा है कि एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है, और एएसआई के नियमों के तहत जो है मूर्तियों को पुनर्निर्माण करना निषेध बताया गया है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए ऑर्डर में तो यही लिखते हुए खारिज कर दिया है। बस इतना ही एक लाइन का था। जय सिया राम भैया जी। मुझे लगता है कि जो पूर्वाग्रह की बात चल रही है, तो जस्टिस आखिरकार कहीं ना कहीं कोई शिक्षक ही उन्हें पढ़ाता होगा, जिस विचारधारा से वो उनमें संस्कार पड़ता है, उनकी आदत बनती है। तो हमारे इसका मतलब ये है, अगर वो पाश्चात्य विचारधारा से प्रेरित हैं तो पाश्चात्य विचारधारा का प्रवाह हमारे शिक्षा संस्थानों में होना चाहिए। शिक्षा संस्थानों में है तो हमें अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ये क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है वो निश्चित रूप से, चाहे वो छोटी क्लास को पढ़ाए या बड़ी क्लास को पढ़ाए, वो मंथन करता है, विचार करता है, और जो परिस्थिति के अनुसार उचित होता है वही अपने विद्यार्थियों को सिखाता है। कोई भी शिक्षक, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता होता है, तो जज भी उन्हीं विद्यार्थियों में से जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं वो आगे चल के जज बनते हैं। या हमारे सिस्टम में जो नियोक्ता होते हैं वो उन्हीं को नियुक्ति देते हैं जो उससे उस काम के काबिल होते हैं, योग्य होते हैं। अब न्यायालय की बात है तो न्याय प्रक्रिया में 3 चीजें काम करती हैं, क्योंकि कोई भी न्यायाधीश होता है वो प्रमाण पर विश्वास रखता है। प्रमाण 3 ही प्रकार के होते हैं, या तो अनुमान प्रमाण हो, या शब्द प्रमाण हो, या फिर तथ्य प्रमाण हो। अब तीनों कहीं ना कहीं गवई जी ने कुछ फैसला दिया है तो इनमें से तीनों में से ही दिया होगा, क्योंकि शब्द प्रमाण को तो आजकल न्यायालय मानता नहीं है, वो तो केवल तथ्य प्रमाण को मानता है। और अनुमान प्रमाण के लिए किसी में इतनी योग्यता नहीं है। हो सकता है ऐसे भी लोग होंगे जो अनुमान प्रमाण के लिए बिल्कुल सटीक अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उसके लिए योग की आवश्यकता होती है। बिना सात्विकी प्रवृत्ति के जब तक व्यक्ति सात्विक नहीं होगा तब तक अनुमान प्रमाण ठीक से नहीं कर सकता है, नहीं लगा सकता है। तो आजकल सीधा सीधा होता है तथ्य प्रमाण। तथ्य प्रमाण के आधार पर उन्होंने शायद ये बातें कही होंगी, जैसा कि बबलू जी ने बताया, और बिल्कुल विश्वास भी है, क्योंकि जो समाज में न्याय होते थे वो अनुमान और शब्द प्रमाण पर भी चलते थे। तो ये न्यायालय की तो मुझे लगता है यही बात हो सकती है। मेरी बात इतनी थी, आगे और लोग विषय को विस्तार देंगे। धन्यवाद। चलिए और बताइए कोई। इस मामले में मुझे बस साथी अपनी बात मुझे बस 2 लाइन की बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, एक बोलिए बात, बोलिए। जैसा बबलू भैया ने कहा कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एएसआई अपने नियमों के अनुसार कार्य करेगी, और ये कह करके उन्होंने वह याचिका खारिज कर दी जिसमें खजुराहो के एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को ठीक करने की अर्जी दी गई। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि जब महरौली के दरगाह में मरम्मत का काम करना था, तब उसी सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि आप महरौली का दरगाह ठीक करें। अभी हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संभल वाली मस्जिद की मरम्मत और रंग रोगन के लिए एएसआई को आदेश दिया है। ये क्या सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में ही सारे नियम कानून याद आते हैं, बाकी अन्य लोगों के लिए नहीं होते क्या? एक चीज तो ये मानना ही पड़ेगा कि जो एक स्वपीड़क स्वभाव है, स्वपीड़क स्वभाव मतलब कि आदर्शवाद के पहाड़ पे हिंदुओं को खड़ा कर दिया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है इस देश में सारी कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है बनी रहे, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप अन्य लोगों का पेट भरे। तमाम घुसपैठियों को देश में भर लिया जाता है और घुसपैठियों के मानवाधिकार के लिए सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट कर लेता है। यह भी देखने की बात है कि जब बकरीद या अन्य किसी त्योहार के लिए कोई अर्जी लगाई जाती है, चाहे वो पर्यावरण की बात को लेकर के, चाहे अन्य किसी बात पर, सुप्रीम कोर्ट के पास बहाने हजार होते हैं। लेकिन वही बात जब किसी जलीकट्टू की ऊंचाई तय करनी हो, या एक जो सबसे भयावह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये था कि अयप्पन मंदिर में क्या कहते हैं, औरतों की रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के, यहां तक तो हस्तक्षेप करने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट निकाल लेता है कहीं ना कहीं से। लेकिन जब एक जेन्युइन मांग लेकर के कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि साहब आपने यहाँ ये आदेश दिया है, हमारे इस प्रकरण में भी कुछ सुनवाई कर लीजिए, तो ये कहा जाता है कि वो आ जाओ भगवान विष्णु से कहो, वो भले कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो ये आप जानते हो, और आप कर सकते हो ये पूरा देश जानता है। भगवान विष्णु की टांग खींचने की वहां आपको क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि स्वभावतः आप नीचा दिखाना चाहते हो। बात विरोध की नहीं है, बात उस टिप्पणी की नहीं है, बात यह है कि आप एक देश की एक इतनी बड़ी कम्युनिटी की मान्यताओं के आधार पर उसको आप नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पक्ष तो यह खड़ा होता है। दूसरा, वर्तमान इस प्रकरण में एक तथ्य और मेरी समझ में आ रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, जस्टिस सूर्यनाथ जी ने, बंद करना पड़ेगा। नहीं उधर ही खड़े होकर सुन लेंगे। तो बंद करना पड़ेगा। नहीं उधर सुन लेंगे हम खड़े होकर। एक मिनट सुनिए। और हाँ नहीं कोई बात नहीं, बहादुर सिंह जी का माइक खुला हुआ है, थोड़ा सा सुनते रहेंगे तो भी होगा, माइक अपना बंद कर लो, कोई बात नहीं। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के 56 अब तक के जजों ने भी कम से कम 50 बार से ज्यादा बार हिंदू विरोध की बातें कही हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि अब तक के 56 जो चीफ जस्टिस रहे हैं सीजीआई देश में हुए हैं, उनमें से 50 से भी ज्यादा चीफ जस्टिस ने हिंदू विरोध की जैसी बातें उस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए कहा है। गवई ने ऐसा कह दिया, ये कौन सी इतनी बड़ी बात दिख गई? हाँ, हम अगर ये बात कहते हैं कि सीजीआई के जैसे पद पर रह करके ये बात करना, अभी होता है ये बात कहना सीजीआई जैसे पद पर रह करके, ये बात बड़ी गड़बड़ दिखती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जस्टिस गवई ने ये बात कही, तब हमको यह विचार करना पड़ेगा कि क्या हम फिर उसी मानसिकता की तरफ तो नहीं जा रहे हैं जहां हिंदुओं की असहिष्णुता दिखाई दे। क्या हम वैचारिक रूप से इतने दरिद्र हैं कि किसी ने कोई शब्द कह दिया तो हम उस बात की गहराई में जाए बिना, उससे प्रश्न पूछे बिना प्रोपोगंडा फैला रहे हैं?
हमारी वैचारिकता को भी एक स्थान मिलना चाहिए और वैचारिकता के आधार पर बदतमीजी को भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस गवई के प्रकरण में यह बात भी कहीं ना कहीं दलित चिंतकों द्वारा स्थापित की जा रही है कि तमाम सवर्ण सीजीआई ने जब विरोध किया है, हिंदू विरोध, तब यही हिंदू जनता चुप रही है, कुछ नहीं बोली है। और आज जब एक दलित सीजीआई बोल रहा है, दलित समाज का आने वाला सीजीआई बोल रहा है, तो इन सबके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वह दलित समाज से आता है, अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सजरा बताता है। वो ये कहता है कि हम उनकी वजह से हैं, तो उसको नवबौद्ध कह दिया जाता है, बौद्ध धर्म पे छींटाकशी की जाती है, उसकी जाति पर छींटाकशी की जाती है। हमें किसी भी टिप्पणी को करते समय, किसी भी टिप्पणी की समीक्षा करते समय पर्याप्त चिंतन की आवश्यकता होती है, पर्याप्त चिंतन करके ही कुछ कहना चाहिए। मैं बस यही इतना कहना चाह रहा हूं। देखिए ऐसा है ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही, बोलिए ना। हाँ, देखिए बड़ी बात यह है, न्यायपालिका, सरकार, ये ऐसे मामले हैं जिन्हें निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। समाज की व्यवस्था चलाने वाली कोई भी इकाई हो, उसे निरपेक्ष होना उसका आवश्यक नियम है। व्यक्ति या उपभोक्ता तो निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। उपभोक्ता का तो अपना पक्ष है, होगा ही, स्वाभाविक है। व्यक्ति निरपेक्ष होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न है। लेकिन अनिवार्य शर्त है कि व्यवस्था चलाने वाली किसी भी इकाई को निरपेक्ष होना ही चाहिए, जो कि वो होता नहीं है। व्यक्ति निरपेक्ष होना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कानून की या नियमों की रेखा खींची जाती है कि इसके अंदर रहना। और जब नियम के ऊपर वर्चस्व या प्रभाव साबित हो जाता है, जब नियम ऐसे होते हैं कि आदमी की इच्छा या आदमी के सोचने समझने का तरीका ये नियमों के से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो जाता है, तो फिर कानून का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये कहकर के काम नहीं चलाया जा सकता कि वे लोग ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं। कोई दलित कैसा हो सकता है भारत की सुप्रीम कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला आदमी? वो पूरा ताकतवर आदमी है, उससे ज्यादा ताकत उसे मिलनी नहीं है, और उससे ज्यादा बड़ी मुख्य धारा में वो आना नहीं है। कहां उससे बड़ी कुर्सी और मिलेगी? और उस पर बैठकर अगर वो कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है जिसमें निरपेक्ष भाव नहीं है, तो ये उसकी गलती है, उसे ठीक नहीं माना जा सकता। अनिवार्य शर्त है व्यवस्था चलाने वाले आदमी को कि वो निरपेक्ष रहे, साबित करे। जहां साबित नहीं हो सकता वहां कानून के बंधन में वो होना चाहिए, वो दंड का भागी होना चाहिए। सारी समस्या ये है कि ना हम जातिगत ढांचे के बाहर आ पा रहे हैं, ना हम धार्मिक ढांचे के बाहर आ पा रहे हैं। उसे उसके सतह पर खड़े होकर के देखने की हमारी उसकी क्षमता ही नहीं है। तो तब तक कैसा अच्छा परिणाम आ जाए? जस्टिस गवई अगर तिल बराबर गलती करता है, और एक आदमी अगर पहाड़ के बराबर, आम आदमी अगर पहाड़ के बराबर गलती कर देता है, तो मेरे हिसाब से दंड जस्टिस को ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, और यह सभी ताकतवर पदों के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है, तभी इस प्रकार की टिप्पणी करी जाती है। जस्टिस गवई है या कोई और इस प्रकार से हो, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति वैसी ही श्रद्धा रखता है एक शेड्यूल कास्ट का आदमी। अधिकांश था, शेड्यूल कास्ट का नहीं कहेंगे तो हरिजन के लिए तो अवश्य कह सकते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर के प्रति वैसी ही श्रद्धा रखते हैं जैसे कि कोई आम हिंदू भगवान विष्णु के प्रति रखता। दोनों की तुलना बराबर है। अब अगर भगवान विष्णु का अपमान अपमान नहीं है और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान अपमान हो जाएगा किसी परिस्थिति में आकर, तो वर्ग संघर्ष किस अति स्तर का होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत ये कंडीशन समाज को समाज ही नहीं बनने देगी। छोटी बात नहीं हो सकती है, किसी जज की कही हुई बड़ी गलती मानी जाएगी। ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अनुशासन में रहना उनके लिए आवश्यक है। और ये भी बात है कि वो या तो बड़े पद पर या किसी भी पद पर बैठने वाला व्यक्ति निरपेक्ष रहे, नहीं तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे साथ के साथ दंडित करे। ये अनिवार्य शर्त लगाई जानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। राजेश प्रजापति जी बोल रहे हैं, कोई और साथी बताएं। मैं कुछ बोल सकता हूँ भैया? और नरेंद्र जी बाद में, पहले किसी की कोई बात है तो लेते हैं। ठीक। बाबा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र जी ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सही। जो भी न्यायाधीश होता है वह न्यायाधीश किसी न किसी पक्ष से प्रभावित होता है। निष्पक्ष आमतौर पर होता नहीं है। और हमें न्याय करना है निष्पक्ष, इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता ही है और वह व्यक्ति प्रभाव का से बचा रहे यह संभव भी नहीं है और अनिवार्य भी है। प्रभाव से बचना चाहिए। कैसे बचे? बचने का कोई तरीका तो है नहीं, इसलिए न्याय को इतना ज्यादा पेचीदा किया गया और इस पेचीदगी का मुख्य कारण यही था। अगर व्यक्ति न्याय देगा तो पक्षपात करेगा ही। इसलिए न्याय को इतना टेढ़ा मेढ़ा बहुत तरह का उसमें से पार किया गया, लेकिन फिर भी प्रभावित तो होगा ही। यही मुख्य बात है और इसलिए न्याय को इन टेढ़े में रास्तों से गुजरने दीजिए। इसको सपाट मत बनाइए। जितना आप सपाट बनाएंगे उतना अन्याय की गुंजाइश बढ़ेगी। यही अभी नरेंद्र जी कह रहे थे और यही बात और भी लोगों ने कही है कि न्याय को टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने दीजिए। आप एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिए कि न्याय को आप जितना सरल बनाएंगे
उतना ही वह अन्याय की दिशा में जाएगा। ये बात समझने की जरूरत है। अगर कोई प्रश्न हो तो एक आध और पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िएगा आप। बाबा क्या जी कोई बात? हाँ, मदन जी को। हाँ बाबा जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, अगर हेलो। 1-2 मिनट कोई प्रश्न हो तो अभी कर लो, और बोलना हो तो 5 मिनट बाद। ठीक है बाबा जी। हाँ, और प्रश्न हो ठीक तो है अभी कर। बाबा जी एक प्रश्न था मेरा। हाँ, बताइए। बाबा जी कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ जजमेंट जो नीचे नहीं होते, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होते, ऊपर चले जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी नहीं होते और वहां हो जाते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको सही करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए राजनीतिक या संसद में या कोर्ट के थ्रू, जिससे सुधार हो, लोगों को जल्दी न्याय मिले? नहीं, देखिए, कोई इसका तरीका नहीं है। हम लोगों ने बहुत इसको सोचा समझा है, लेकिन कोई तरीका है नहीं। मैं आपको जो ये बताया हूं, न्याय को आप जितना सहज सरल आसान बनाएंगे, उतना न्याय की तरफ बढ़ेगा। और बताइए, कोई बात हो तो। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, यदि हम न्याय को बहुत सहज और सरल बना देते हैं तो अन्याय अधिक होगा, लेकिन क्या हम न्याय को बहुत अधिक कठिन बना देते हैं तो ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि न्याय हो ही नहीं पाएगा? बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बनेगी, लेकिन उसके अतिरिक्त आपके पास उपाय क्या है? अगर न्याय को आपने कठिन नहीं बनाया तो अन्याय होगा। नहीं, न्याय को सरल करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कोई व्यक्ति न्याय करने लग जाए, और जब कोई व्यक्ति न्याय करेगा तो अन्याय होगा ही। किसी और साथी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए। बाबा, किसी पक्ष में रहने वाला व्यक्ति क्या न्याय कर सकता? किसी पक्ष में यदि कोई व्यक्ति है तो वह न्याय कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को वही न्याय दिख रहा है। तो वो तो न्याय करेगा, तो वो न्याय क्या करेगा? जो उसको न्याय दिख रहा है। किसी पक्ष में रहने वाला व्यक्ति क्या न्याय समझ पाएगा? यह बताओ तो क्या। एक बार और पूछिएगा। किसी पक्ष में रहने वाला व्यक्ति क्या न्याय समझ पाएगा? नहीं, नहीं समझ पाएगा वो। बाबा एक प्रश्न है। हाँ, बताइए। जो व्यक्ति न्यायाधीशों में बुरी तरह स्थान बनाए हुए है, जो प्रवृत्ति है न्यायाधीशों की, इससे निजात पाने का क्या उपाय है? कहाँ है इसकी जड़? कोई उपाय नहीं है।
मुझे लगता है बाबा है। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आप न्याय को सरल मत बनाइए। जितना सरल बनाएंगे उतना अन्याय होगा। मुझे लगता है बाबा न्याय को सरल बनाना ये भ्रम वाली स्थिति है। मुझे नहीं लगता, ये भ्रम है केवल। मुझे लगता यही है बात हमारी जो संस्कार हैं उनमें छुपा हुआ है इनका राज। क्योंकि व्यक्ति जब पहुंचता है तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित कैसे होता है? कहीं ना कहीं शिक्षा तो उसको मिलती होगी ना। क्या उपाय क्या है? आप ये सोचिए, क्या बाबा जी, पंचायतें न्याय करती थीं? बाबा न्यायाधीश को हमारे यहाँ ईश्वर का नुमाइंदा माना जाता है। तो न्यायाधीश को वो प्रशिक्षण होना चाहिए कि वो किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहे। तो ये बताइए कि पंचायत, जी हम लोग तो पंचायत को मानते हैं, जी बाबा बिल्कुल। तो पंचायत पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। कुछ लोग होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन समग्र समष्टि के सामने। आम 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 तौर पर जी बाबा, लेकिन समष्टि के सामने बाबा जब उन्हें अपनी ऐश्वर्य के खो जाने का भय होता है, उस परिस्थिति में व्यक्ति पूर्वाग्रह को छोड़ने के लिए मजबूर होता ही होता है। नहीं, मैं तो ऐसा देखता नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं तो इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। समाज में किसी किसी को भी आप उसके निर्णय से अपमानित करके देखिए तो वो अपनी बात पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होता है। होगा भाई। मैं अपनी बात आपको बताया कि मैं देखता हूँ कि जो पंचायतें होती हैं वे पंचायतें पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। बाबा, दोनों पक्ष यदि न्यायाधीश से असहमत हों और सुखपूर्वक साथ रह लें तो क्या समझा जाए कि न्याय हो रहा है? और तरीका क्या है? जो आप कह रहे हैं भाई, तरीका तो वही हो सकता है। बाबा जी, अगर दोनों आपस में सहमत हो जाएं तो फिर न्यायालय की और पंचायत की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? हाँ, यही तो बात है। बाबा, मेरा सवाल ये है। इसलिए इसलिए आप प्रयत्न करिए कि दोनों पक्ष बाहर में सहमत हो जाएं, किसी तरह घाटा नफा उठा के सहमत हो जाए। बाबा, मेरा सवाल ये है कि दोनों पक्ष असहमत हों और सुखपूर्वक साथ रह लें तो क्या समझदार लोग यह माने कि न्याय हो रहा है? नहीं, इसके यही संभव है। दोनों पक्ष अगर सहमत हो जाएं, तो अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे तो न्याय मान लिया जाएगा, भले अन्याय हो। जैसे साथियों, कोई प्रश्न है?
क्या मदन मोहन जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी जी, बताइए मदन मोहन जी। मेरा ये मानना है कि किसी भी झगड़े में न्याय करने के लिए कुछ न्यायाधीश को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग करने की पोजीशन में वह होता है जो प्रभावी होता है। कि यदि पंचायतों को अधिकार दिए जाएं और पंचायतें जो है दोनों पक्षों को सेटिस्फाई करने का निस्वार्थ सेवा भावना से प्रयास करें, तो पंचायतें, क्योंकि रूट काज ऑफ एक्शन के ज्यादा निकट होती हैं, सच्चाई को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रभावी होंगी। इस जुडिशरी को तो सच्चाई ना तो जानने की इच्छा है, ये तो गवाहों के बल पर निर्भर है, और गवाहें जो है मनी पावर से खरीदे जाते हैं। संस्थाओं को ये गवाही देने का भी अधिकार ही नहीं देना चाहते, तो ये न्याय करना ही नहीं चाहते। न्याय और पर्सनल कैपेसिटी पे हम कोई भी आदमी किसी प्रभावी व्यक्ति के खिलाफ गवाही देना नहीं चाहता, तो न्याय कैसे होगा इस जुडिशरी में? यही तो देखिए जो आपने कहा है, यही मैं कह रहा हूं कि न्याय होना तो संभव नहीं है, लेकिन आप ऐसी परिस्थितियां बना दीजिए कि लोग थोड़ा मोड़ा नुकसान में सह करके निपटारा कर लें, आपस में बैठ करके निपटा लें, नुकसान सह करके की, क्योंकि न्याय होना नहीं है। सहकर न्याय कर ले, या पंचायतें जो है सामाजिक जो संपत्ति है उसमें से थोड़ा बहुत देकर दोनों को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर सके। हाँ अभी तो दीजिए ना, इन न्यायालयों के पास अपना तो जेब से देने को कुछ है ही नहीं, तो किसी के बिल्कुल। झगड़े के अंदर किसी का यदि नुकसान हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है, और वो हो प्रभावी व्यक्ति पंचायतें हो सकती हैं, यदि पंचायतों को इतनी कुछ अथॉरिटी दी जाए। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। चलिए, और किसी को कोई बात कहनी नहीं है तो आप बात आगे बढ़ाइए अपनी। ठीक है ब्रजेश जी, जी कोई और आप साथी चर्चा बताएं। को आगे बढ़ाइए। जी बाबा जी। ब्रजेश जी, मैं बोलूँ क्या कुछ? जी बताइए आदरणीय। जैसे कि ज्ञानंद जी कह रहे थे और नरेंद्र जी ने भी कहा, मैं दोनों के विचारों से काफी हद तक सहमत हूँ। वो ये कह रहे थे कि मतलब जैसे कई सारे जजों का उदाहरण दिया उन्होंने कि बहुत सारे जज हुए अलग कास्ट के और ये एसटी के, तो जज मुझे लगता है कि वो इस चीज के उनको इस टाइप की ट्रेनिंग मिली होती कि वो इस चीज को सोचते नहीं। लेकिन हाँ, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि अनावश्यक टिप्पणी भी करना गलत है। अनावश्यक टिप्पणी भी क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि एक टिप्पणी से हम समाज में गलत मैसेज जाएगा? जैसे विष्णु को ले आओ और ये कर दो, इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है। ये भी बात सही है। तो दोनों ही बातें सही है। वो जैसे ज्ञानंद जी कह रहे थे कि इस तरीके का हो रहा है, ये भी बात सही है। और नरेंद्र जी की भी बात सही है कि इस तरीके की अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमें एक चीज बात और निकल के आई कि हम बार बार ये देख रहे हैं कि हिंदू पक्ष के खिलाफ में डिसीजन हो रहा है, ऐसा लगता है हम लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के खासकर जो अभी तक चर्चा में मुझे सुनाई दिया। तो मुझे ये लगता है कि जब हमारा जो जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल हुआ, वो गणना हुई है 2011 में, तो 2011 का ही आंकड़ा है, अभी दोबारा हुई नहीं तो उसका आंकड़ा है। तो 2011 के आंकड़े पे मैं बताऊं 112 करोड़, 112 करोड़ मतलब 1 अरब से ऊपर की जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की है ना, और 15 से 16 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की है मात्र। और बाकी जो जनसंख्या है वो सिख, ईसाई, बौद्ध और अदर जातियों की है। तो जो न्याय करता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो ये देखते हैं कि माइनॉरिटी के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन भी है, तो वो ये देखते हैं कि किधर कोई ऐसा तो नहीं अन्याय हो रहा। तो हमें हिंदुओं को ये लगता है कि यार इनकी ज्यादा सुनी जा रही है और हमारी कम। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं भी हिंदू हूँ और मुझे भी लगता है कभी कभी। लेकिन न्याय की संकट से देखा जाए तो वो क्योंकि उस चीज को देख रहे होते हैं, हम उस चीज को देख नहीं पाते। कई बार क्या होता है ना कि हम तो अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर अपने विषय को ही देख रहे हैं,
लेकिन वो दोनों विषयों को देख रहा है, वहां पे बैठा हुआ आदमी। तो हमारे लिए तो वो अन्याय हो गया और दूसरे के लिए न्याय हो गया। तो दोनों एक डिसीजन जो है, दो पार्टी लड़ रही हैं, एक न्याय के लिए, दोनों न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो एक तो असंतुष्ट रहेगा, जैसे बाबा जी ने कहा कि मतलब एक को तो असंतुष्ट रहना ही पड़ेगा, और न्याय जटिल है, ये बात भी सही है। तो सबके समझ में भी नहीं आ रहा, न्याय जटिल होगा तभी न्याय मतलब आसानी से मिल पाएगा। न्याय अगर सरल हो जाएगा, तो जैसे अभी पंचायती राज में कहा, तो पंचायती राज में तो मतलब सत्ता, मतलब सत्ता क्या, शक्ति के बल पे भी न्याय मिलता था। भाई शक्ति जिसके पास थी उसको न्याय मिलता था, बाकी को नहीं मिलता था। पंचायती राज में ऐसा थोड़ी ना, पंचायतों में क्या हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है हमारे देश में। तो इसे कौन भूल सकता है ना। और जिस तरीके से एक और चीज कहूंगा, एसटी ओबीसी के जैसे मुसलमान को लोग, हम लोग टारगेट करते हैं, इस तरीके से अगर अगर और अभी हमने कहा कि भी इतना SC ST का टारगेट करा जा रहा है, उसका मुझे लगता है टारगेट का कारण ये है कि बहुत सालों तक उन पे भी शोषण हुआ, उन पे शोषण हुआ, इसीलिए समाज में मतलब जब हमारा न्याय व्यवस्था बनी, संविधान बना, तो उनको आरक्षण दिया गया आगे बढ़ाने के लिए नीतियों में। जैसे कि अमीरी गरीबी में हम लोगों ने कहा था कि सरकारी नीति बनाती है कि आरक्षण हो और वो लोग आगे बढ़े, है ना। तो अब आरक्षण मिला, लेकिन उनके अंदर जो मानसिक वो घुस गई, मतलब कि हम पे न्याय हुआ, उसको कैसे दूर करेंगे, वो दूर नहीं हो पाया, जिसके प्रभाव हमें दिखते हैं। भाई हम भी तो मानसिक परेशान है ना, कि मुसलमान हम पे हावी हो जाएगा, जबकि उसकी परसेंटेज कम है, लेकिन वो, हाँ, उसने हमारे साथ अत्याचार किया, हम भी मानसिक गुलाम, कि हमें यार ये फिर से गुलाम बना देगा। ये एक हिसाब से मानसिक परेशानी है हमारी। और ऐसी मानसिक परेशानी मुझे लगता है कि SC ST OBC को है, हिंदू मतलब अपर जात से, कि उन्हें लगता है कि यार ये लोगों ने हमें हमेशा अत्याचार किया, लेकिन अब वो अत्याचार नहीं हो रहा, लेकिन उनको ये प्रति, उनकी भावना को कैसे निकालोगे, और उसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ेगा, वो त्याग करने के लिए हम तैयार ही नहीं है। तो इसलिए ये हो रहा है बस। बाकी जो आगे चर्चा को बढ़ाइए, धन्यवाद। ठीक है, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, वैदराज बोल रहा हूँ भैया। एक जी, लाइन में पहले कुछ टिप्पणी। बबलू जी की बात ले लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जो गवई जी का जो टिप्पणी हुआ, भगवान विष्णु से ही आप मतलब भक्त है, आप निवेदन कीजिए, शायद वो कुछ चमत्कार कर दें। इस टिप्पणी को हम इस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि एक पेशेंट को इलाज डॉक्टर करता है, और सारा इलाज करने के बाद जब वो असफल हो जाता है, तो पेशेंट के जो गार्जियन घर के जो सदस्य रहते हैं, उनसे वो कहता है कि भाई मैंने तो पूरा प्रयत्न किया, अब हमसे कुछ नहीं बनेगा, तुम भगवान का आशा देखो, स्तुति करो, शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे। तो जब डॉक्टर कहता है तो हमें बुरा नहीं लगता, गवई साहब कहे तो हमें बुरा लग गया। एक बात थोड़ा सा समझ में नहीं, अब किस परिदृश्य का, मैं पहले ही बोला कि किस परिदृश्य में और आगे पीछे क्या वाक्य थे, बिना समझे तो नहीं कहा जाता। मीडिया में जो काट छाट के आते हैं, गवई साहब ने किन परिस्थितियों में कहा और किन स्थिति में कहा, तो वही सेम शब्द यदि डॉक्टर कहे हमसे तो हमें बुरा नहीं लगेगा कि भाई डॉक्टर साहब मेहनत किए और भगवान की स्तुति करने के लिए बोला, शायद तो भगवान चमत्कार कर दे। तो हमें लगता है कि इसको इस परिदृश्य में भी समझा जा सकता है। एक ही शब्द क्या है ना, अलग अलग भाषा से देखने से, अलग अलग एंगल से देखने से वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो तो समझने का वो फर्क है। अब किन परिदृश्य में कैसे कहा गया, ये अपन नहीं कह सकते। जी, धन्यवाद। वैद्यराज जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था भैया जी, जी बताइए आदरणीय। दो व्यक्तिगत मामलों में तीसरे पक्ष को न्याय के लिए कितना मतलब कि चिंतित होना चाहिए, किस परिस्थिति में होना चाहिए? दो व्यक्तिगत मामलों में न्याय के लिए तीसरा पक्ष चिंतित हो रहा हो, उसको कितना चिंतित होना चाहिए और कब हस्तक्षेप करना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो न्यायालय है ही ना, वो दो पक्षों के बीच तीसरा पक्ष है। जब कमजोर के साथ न्याय होता हो। न्यायालय के अलावा, न्यायालय में न्याय नहीं होता, न्यायालय के अलावा कोई और तीसरा पक्ष है ना, जो मामला जब व्यक्तिगत होता है तो तीसरा पक्ष होता ही नहीं। अगर तीसरा पक्ष आ रहा है तो वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो गलत कर रहा है। व्यक्तिगत जो होते हैं वो घर के अंदर होते हैं या दो व्यक्तियों के बीच ही होते हैं, उसमें कोई तीसरा पक्ष हो ही नहीं सकता। नहीं, दो पक्षों में अगर किसी के साथ में अन्याय हो गया और उन लोग अन्याय सहते हुए भी, नुकसान या फायदा सहते हुए भी वो चुपचाप हैं आपस में, फिर आगे कोई प्रक्रिया जाहिर नहीं कर रहे हैं, किसी प्रक्रिया में मतलब सहमत हो गए हैं, जो भी हुआ है न्यायालय से, तीसरा पक्ष ज्यादा चिंतित हो रहा हो ऐसे मामले में और उसको मामले को उभारने की कोशिश करे और आंदोलित हो। वैदराज जी,
असंतोष धीरे धीरे वो उस मुरब्बे की तरह है कि कच्चे आम को शक्कर में डालो, कुछ दिनों बाद ज्यादा स्वाद देता है। वो ये आगे चल के बैर बनता है, और बैर बनता है तो फिर आगे चल करके वो इतना बड़ा कांड करवाता है कि या तो दोनों परिवार ही खत्म हो जाते हैं, या एक समूल नष्ट हो जाता है, तब दूसरा शांति से रह पाता है। मैं देखिए, थोड़ा सा भी तीसरा पक्ष वो इंटरेस्ट लेगा जिसको लाभ हो रहा हो। विजय जी, मैं थोड़ा सा विनोद करना चाहूंगा। जी बताइए। आज जो है हम नरेंद्र जी और ज्ञानेंद्र जी के विपक्ष में जो है बात अपनी रखे, और बाबा ने बताया कि हिंदू और मुसलमान दो पक्ष हैं और दोनों असहमत हैं, तो समझदार लोग यह समझते हैं कि न्याय हो रहा है। जो मैंने कहा कि न्याय हो रहा है, आज जो है नरेंद्र जी और ज्ञानेंद्र जी दोनों लोग जो है इस बात को सुन लें। धन्यवाद। जी ठीक है, बाकी के साथी बताएं। हेलो, हम तो और जी तो निरपेक्षता ठीक के है। पक्ष में रहे। हेलो। नहीं, ठीक है आदरणीय मोहन जी, आप बताएं। मैं ठीक एक है, लाइन मोहन जी का बोलना ले चाह लो, रहा था इसी मुद्दे पे। इनसे हम पर कभी कर लेंगे। हाँ जी, जी बताइए आदरणीय। जब बलूचिस्तान से 1947 में अन्याय हुआ, कश्मीरी पंडित चुप रहे, तो एक दिन गाज उन पर भी गिरी। तो यदि कमजोर के साथ अन्याय हो रहा हो तो ये सबका दायित्व है कि बोलकर उसको रक्षा की जाए। हेलो। ठीक है आदरणीय मोहन जी, बताइए आप। हाँ, मैं यही सभी बोल रहा था कि जब कमजोर के साथ अन्याय हो रहा हो, तो चाहे वो दो लोगों का व्यक्तिगत मामला भी हो, तो भी हर मोहन जवाबी जी व्यक्ति का दूसरे ये भी है भाई दायित्व है। साहब। जी जी, मैं मोहन गुप्ता जी को बोल रहा हूँ, आपकी मोहन बात आ जी गई दो, है। दो हैं, दोनों ध्यान दें। हेलो। जी जी आदरणीय बताइए। सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। और आज जो है हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है, इसमें जो दो पक्षों के विवाद में जो भी भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यवस्था बनाई गई है, उसके अंतर्गत जो है जो भी न्यायाधीश होते हैं वो न्याय देते हैं, वकील लोग जो है सो बहस करते हैं। तो जहां तक न्यायाधीशों की बात है, तो वो जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद पर रहते हैं। तो सर्वप्रथम तो उनको सोचना चाहिए जो भी भारतीय संविधान है और जो नियम कानून का दायरा है, जब तक वो जज के कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं, तब तक उनको उस कानून के दायरे से बाहर निकलकर किसी भी प्रकार का विनोद या कटाक्ष या व्यंग करने का किसी भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति या समुदाय या धर्म, जाति, संस्था, संगठन पर नहीं है। वो जब तक उस न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो कि उनको समाज जो है सो दिया है, तो जो भी भारतीय संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार ही उन्हें जो कुछ भी बोलना है वो बोलना चाहिए। अगर वह किसी प्रकार का व्यंग विनोद करते हैं तो वो जो है उस पद की गरिमा पर भी सवाल है और उन पर व्यक्तिगत भी सवाल खड़ा हो जाता है। वो किसी की भी भावना को आहत करने का उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है,
इसलिए कि वो एक न्यायिक व्यवस्था के पद पर बैठे हैं। उस कुर्सी से उठने के बाद में वो घर पर हैं, कहीं पर हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से वो बोलते हैं तो उनकी अपनी विचार हो सकती है। दूसरी बात है कि जहां तक हम अभी तक देखते हैं कि पूर्व में भी ये बात है कि समरथ के नहीं दोष गोसाई, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जो है बहुत कम जो है सो न्याय मिलता है, और नहीं तो न्याय बराबर सामर्थ्यवान और मजबूत व्यक्ति को ही मिलता है, चाहे वह कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। लेकिन अगर उस अन्याय में भी जो मजबूत व्यक्ति जीतता है तो वो कहता है कि हमको न्याय मिला है, और बराबर कमजोर व्यक्ति को कहीं न कहीं अन्याय का ही सामना करना पड़ता है। अब चाहे उसका गवाह किसी को खड़ा करता है तो चाहे वह गवाह बिक जाता है, या भय के चलते वह गवाही नहीं देता है, या कहीं जज बिक जाता है, या कहीं उसका वकील ही बिक जाता है, या वह लोअर कोर्ट पे लड़ता है और सीजीएम में ही थक जाता है, या सीजीएम से लड़ते लड़ते आकर के हाई कोर्ट में ही थक जाता है, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में थक जाता है। तो मजबूत व्यक्ति तो लड़ते ही जाता है और अंत में जो है कमजोर को ही हारना पड़ता है। तो अगर कहीं जो पंच परमेश्वर का मामला है या कहीं कोई समझौता हो जाता है और उसमें अगर उसको 100% का न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पंच परमेश्वर के इंटरफेयर से अगर उसको 80% 70% भी न्याय मिल जाता है तो उससे वो संतुष्ट हो जाता है। और जहां तक पंचायतों की बात रहती है तो देखते हैं कि कमजोर व्यक्ति भयभीत रहता है, वो सोचता है कि चलो भैया 10-20% अगर हमारा नुकसान भी होता है और बात बन जाता है, कोई बात नहीं। न्याय करने वाले भी पंच देखते हैं कि जब तक कि इसको 10-5% बेसी नहीं दोगे ये मानेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से दोनों को संतुष्ट करके और न्याय का बनता है, और नहीं तो आप जब देखेंगे तो कहीं राजनीति से प्रभावित है, कोई किस सिस्टम से जज के पोस्ट पर आए हैं, कोई किसी के कृपा दृष्टि से आए हैं, कोई किसी मानसिकता से प्रेरित है, और नहीं तो आप ये समझिए कि भले वो सीजीएम या सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर है, लेकिन वह समझदार नहीं है, अभी तक उसकी बौद्धिकता में परिपक्वता नहीं है, और नहीं तो वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या उसके अंदर जो है किसी प्रकार का भावना जो है पूर्व के पूर्वाग्रह से ऐसा है कि वो कुछ बोल करके और उनके दिल में जो बहुत सा जो पूर्व का जो दर्द है उसको वो निकाल देता है कि जिसको जो कहना है सो कहे। और अभी तक जो देखा गया है कि जितने भी प्रशासनिक तंत्र में थे वो सारे साम्यवादियों से जो बताते हैं कि प्रेरित थे सब, तो अब धीरे धीरे जो है वो हट रहे हैं, और जो भी समझदार व्यक्ति अगर वहां पर आएंगे तो न्याय भी अवश्य मिलेगा। और जहां तक हम ये देखते हैं कि सभी मजबूत को अन्याय में भी न्याय मिल जाता है,
लेकिन जहां पर हिंदुत्व का सवाल है तो इतना बड़ा बहुसंख्यक वर्ग होने के बावजूद भी इसको हरेक जगह अपने भावना से आहत होकर भी और सबको साथ लेकर चलने की जो इसकी भावना है, यह बहुत बड़ी चीज है। जबकि सबको मजबूत को न्याय मिलता है, अन्याय के बाद भी न्याय मिलता है, लेकिन हिंदुत्व को मजबूत होते हुए भी इसको जो है तो कई प्रकार की भावनाओं को आहत होता है, जो कि ठीक नहीं है। और जो भी ये जज साहब ने हिंदुत्व पर व्यंग बोला या टिप्पणी किया, ये मतलब कि से कोई साधारण बात नहीं है। जब थोड़े से बात पर सर तन से जुदा हो जाता है, चाहे वह कोई हो और कहीं पर हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हिंदुत्व का हृदय इतना विशाल है कि वो सबको जो है साथ लेके चलने में अपनी समझदारी समझता है। बाकी और साथी बात को आगे बढ़ाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हम कुछ कह सकते हैं? जी बिल्कुल जी, बताइए। हाँ, हेलो देखिए, हेलो हेलो नीता जी 2 मिनट रुक जाइए, विपुल जी की बात खत्म हो जाए। रुकी हुई हूँ, पिछले आधे घंटे से ज्यादा से रुकी हुई। नहीं, इनकी बात के बाद आप रख लीजिएगा, बात जितनी रखनी है ना आपको। बताइए विपुल जी। देखिए, इस गवाही के बारे में मैं और खबर में दे रहा हूँ। इस आदमी ने एक कैथोलिक पादरी है, उसका नाम है फादर एडविन इगारेज। उसको एक नाबालिग लड़की के साथ इस कर्म के आरोप में आजीवन कारावास मिला था। इस आदमी ने अभी 2 दिन पहले उसकी सजा को निलंबित कर दिया है। मैंने पहले ही कहा था, ये चर्च का एजेंट है। यहाँ पे आपको राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, न्यायपालिका में चर्च एजेंट यहाँ भरे हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है, नीता जी आप कुछ कह रही थी, बताइए। हेलो बताइए। हेलो जी जी बताइए, आवाज आ रही है। हाँ, धन्यवाद, आपने समय दे दिया बड़ा मुश्किल से। नहीं नहीं, ठीक है, बताइए। ये कह रही थी मैं कि ये जो विषय चल रहा है, ये CJIG वाला, ये हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ राइट एंड रॉन्ग वाला कोई सीन हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ बोल दिया। लेकिन ये इतनी साधारण चीज भी नहीं है। ये एक पूर्वग्राही मतलब मानसिकता से प्रेरित है वो। ये बात हम सबको कहीं ना कहीं समझ में आती है। कुछ लोगों को हो सकता है इस बात को ना समझ पाए, क्योंकि जिस दलित वर्ग से है, और अंबेडकर जी ने इसको अंबेडकर जी ने भी ऐसी टिप्पणियां की थी। संविधान के जिनको जनक कहा जाता है, उन्होंने भी हिंदू देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणियां की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि राम और श्री कृष्ण काल्पनिक। मेरी आवाज आ रही भैया? हेलो हेलो जी, आ रही है आवाज। हाँ, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कृष्ण जी और राम जी काल्पनिक हैं, ये थे ही नहीं। तो उसी मानसिकता से प्रेरित, उसी संप्रदाय से, उसी बौद्ध धर्म से ये हमारे जो CJI है, ये है। और ये सबको पता था कि कहीं ना कहीं ये स्थिति आएगी। इससे ज्यादा अभी ज्यादा कुछ सीन हुआ नहीं है। जिस दिन उनका ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय कुछ लोगों को ये संभावना थी कि इस तरह की परिस्थितियां देश में बनेंगी। एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी भयंकर और भविष्य में खतरे की स्थिति और एक पुराने समय से चल रहा ये मामला है। इसके लिए हमारे सनातन धर्म के जो ब्राह्मण वर्ग है, जो कुछ पंडित लोग ऐसे बने बैठे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने कभी भी
गुलामी काल में जब बाहरी सत्ताएं हमारे देश में आई, मुसलमान आए और ईसाई लोग आए, तो उन्होंने जो भारतीय संस्कृति को जो खंड-बंद किया, उसका जो विशुद्ध रूप था उसको बिगाड़ा, और बिगाड़ने के बाद जो पाखंडवाद और जो उसमें ढोंग और वो पैदा हुआ, उसकी ये देन है कि ये एक दलित तबका बना और दलित तबके के साथ ये भेदभाव हुआ, जिसका नतीजा आज तक पंडितों के कारण जो किया गया इनके साथ भेदभाव है, वो हर जात के ओबीसी को सबको भुगतना पड़ रहा है। और ये लोग असंतुष्ट हैं और इनको मौका नहीं मिल रहा है अभी, तो आगे अगर इनको मौका मिले तो आप देखिए इससे भी ये ज्यादा परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। एक बात तो ये जो हमारे जो सनातन धर्म के जो ठेकेदार पंडित लोग बैठे हुए, जिन्होंने कहा कि जन्म से मतलब शूद्र दलित, कहीं भी न गीता में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, अगर किसी का गुण कर्म से मतलब था, कोई गलत कर्म करता तो शूद्र हुआ, ना कि जात से, लेकिन यहाँ इसको थोप दिया गया। तो ये उन्होंने बिगाड़ा है, अब ये कब सुधरेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो पक्ष जो अभी निकल के आए, एक पक्ष ये निकल के आया कि इस टिप्पणी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर कह देता है कि भाई मैंने सारे प्रयास किए और अब मैं सफल नहीं हो पाया, तो शायद ईश्वर कोई चमत्कार कर दे। डॉक्टर और भगवान का जो जीवन बचाने का काम होता है, कहीं ना कहीं वो हमारी फिजिकल बॉडी को सेव करता है, डॉक्टर सेव करता है, तो वो कहीं उस चीज से जुड़ा हुआ है कि हमारे प्राणों की रक्षा करता है, परमात्मा के बाद जो थोड़ा भी, तो वहां तो चलो उन दोनों का जो क्षेत्र है रिलेटेड है, लेकिन यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो न्याय पक्ष न्यायालय है, यहाँ पे ये कोई मैच नहीं होता है कि वो इस टिप्पणी को वहां पे करेंगे। दूसरी बात, सीजेआई जो है वो बौद्ध उससे है, और बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो सीधा सीधा सनातन धर्म के विरोधी रहते हैं। एक बात, दूसरी अभी ये पक्ष निकल के आया, मोहन गुप्ता बाबूजी बोल रहे थे कि सनातन धर्म के लोग इतने मतलब इतने सहनशील हैं हम लोग, कि हम लोग इस तरह के अपमानों को, इस तरह के तिरस्कार को जो भी हिंदू धर्म के प्रति होता है बहुसंख्यकों के साथ, हम लोग इतना बड़ा दिल रखते हैं कि हम लोग ये कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं। नहीं, ये हम लोगों का डरपोक दब्बूपना है, हम लोगों की भीरू मानसिकता है। भगत सिंह ने जो मतलब जहां जहां अत्याचार हुआ है, जो लोग लड़े वो जानते हैं ना वो कितने बहादुर थे, जो बलिदान देता है, जो त्याग देता है, जो अपना जीवन होम कर देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कुरीतियों पाखंडों से लड़ते 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 अपने प्राण दे दिए, तो वो जानते हैं ना कि ये कितना आसान है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उस चीज का सामना नहीं कर सकते, हमें आदत हो गई है, हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, हम संघर्ष भी करने को तैयार नहीं है, हम जागने को भी तैयार नहीं है। तो जब हमसे कुछ नहीं बनता तो हम कह देते हैं कि हम बड़े सहनशील हैं और हमारा तो दिल इतना बड़ा है, और ऐसे करते करते हम लोग बलिदान होते आए शुरू से ही। बस मेरी बात समाप्त होगी। जी, किसी और साथी की कोई बात है या कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे। मैं पवनजा जी को उन्होंने एक प्रश्न छोड़ा था, जी बताइए। उसका ही मैं छोटा सा उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर भी नहीं है, एक स्पष्टीकरण है। पवनजा जी है, चले गए? हाँ भाई साहब, पवनजा जी है क्या? जी चले है गए? है भाई साहब, बोले ना। है हाँ तो वो देखिए, मेरा आवाज इतना नहीं आ रही है। इतना हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी आप बातों से संतुलन बना ले, अंततः हार जाएंगे। ठीक है? हाँ, हाँ, हार में ही तो जीत है, हारने में नहीं ही तो नहीं, जीत है ना। देखिए, क्योंकि जो कुछ है वो स्पष्ट है, अब आप कहाँ तक तोड़ेंगे समझ गए होंगे आप। मैं एक वैद्यराज जी के प्रश्न पर कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए ज्ञानेंद्र जी। हाँ, वास्तव में वैद्यराज जी ने जो ये प्रश्न किया कि दो लोगों का आपसी निजी मामला है और हम उसमें कब इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे लगता है कि जब तक अपराध जैसी स्थिति ना बने तब तक हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और वहां भी एक बात खड़ी होती है कि अगर वह दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के हैं तो भी हम नहीं बोल सकते। यानी अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है
दो लोगों के बीच में किसी ने किसी की हत्या कर दी हमारे सामने, तब हम ये कह करके वो दोनों का आपसी मामला है कह करके बच नहीं सकते। बस यही इतनी बात मुझे और जोड़नी थी उसमें। देखिए, मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हैं ना, बाबा जी शायद ऐसी ही कुछ बात कहते हैं कि अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि व्यक्ति सही है, तब उसका समर्थन करिए। कोई और साथी, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो? भैया एक लाइन मैं भी करना चाहता हूँ लास्ट में, बस एक लाइन। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्याय में लिखा है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना तो चाहिए, न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि इतना प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट पे कि खाली न्याय होते हुए दिख रहा है, न्याय हो नहीं रहा, इसीलिए ये चर्चा हो रही है। न्याय होते हुए दिख तो रहा है और न्याय हो नहीं रहा, लोगों के लग रहा है, इसीलिए तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है न्याय तो हो रहा है, लेकिन न्याय मतलब न्याय होते हुए दिख रहा है, लेकिन न्याय हो नहीं रहा। इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा बस है, इतनी कहना। ऐसा है कि न्याय सुप्रीम कोर्ट पे किस बात का प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जितना काम करने के लिए उनसे कहा गया है संविधान में, नहीं उससे कहीं ज्यादा ताकत उनके पास है। ये बात आपकी जब सही है। ताकत ज्यादा है और काम कम करना है तो फिर प्रेशर किस बात का? नहीं प्रेशर इस बात का है कि आप नहीं कहीं ना नहीं किसी न किसी उससे प्रेरित हो, तो प्रेशर तो नहीं, समाज का है ना। अगर आप फिर न्यायाधीश होने की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। नहीं दबाव अभी नहीं। हमारी चर्चा में ये बात निकल के आई कि पहले भी लोग करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे ग्रसित तो लोग रहे हुए हैं। इसी बात पे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। हेलो हेलो। अभी एक लाइन बोलूंगा, यदि हमारे समाज का चरित्र निर्माण होकर हम लोग मजबूत होंगे तो हम, एक सेकंड बस, एक ही लाइन है। जी जी बताइए आदरणीय। तो यदि हम चरित्र निर्माण करके संगठित होकर ताकतवर बनेंगे तो हमारी सहनशीलता को कमजोरी नहीं माना जाएगा, और यदि हम वाकई में कमजोर होंगे चरित्र के द्वारा तो हमारी सहनशीलता को कमजोरी माना जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि सहनशीलता को कमजोरी माना जाता है, सहनशीलता तभी तक कमजोरी मानी जाती है तब तक हम कमजोर हैं। जी जी जी, मैं एक बात में और कहना चाहूंगा। देखिए, नरेंद्र जी ने ये एक बात कही कि अल्पसंख्यकों में कहीं ना कहीं डर का भाव होता है। मुझे मुनि जी का एक कोटेशन याद आता है। मुनि जी ने बड़ा एक अच्छा कोटेशन लिखा है और उसमें हमको विचार करना चाहिए। उन्होंने एक कोटेशन लिखा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को जो है ना, वह विशेषाधिकार नहीं दिए गए, वह विस्तारात्मक विशेषाधिकार दिए गए हैं जिससे वो खुद को बढ़ा सकें। तो विशेषाधिकार देना और विस्तारात्मक विशेषाधिकार देना, ये दोनों बड़ा अलग चीज है। वैसे तो लोकतंत्र में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो धारणा है, ये धारणा होनी ही नहीं चाहिए और ये संविधान का दोष है। उसमें सब नागरिक हो जाते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर समाज को बांट देते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि संसद पूरे देश को जो है अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बांट करके शासन करे। और ये पूरी दुनिया की समस्या है। जो भी देश लोकतांत्रिक है वहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द जो है वो संविधान से हटने चाहिए। ये अवधारणा समाप्त होनी चाहिए। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, अब समय कम है। नहीं भैया एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे जी कोई कि जैसे प्रश्न है? हम जी लोग, बताइए। हाँ जैसे अल्पसंख्यक की बात करें ना, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक में इसमें मतलब ये अल्पसंख्यक तो है ही, साथ में वो जो हम लोग असमानता की बात कर चुके हैं ना पिछले टॉपिक में, असमानता भी है उनमें, वो असमानता उन समुदायों में ज्यादा है। ये भी है। एक अगर आप खाली सिख को छोड़ दें और एक कम्युनिटी को छोड़ दें तो बाकी में आर्थिक असमानता ज्यादा है।
इसलिए वो लोग देखिए, आर्थिक असमानता के लिए जो है वो हम लोगों ने चर्चा करी थी। श्रम नहीं का नहीं, वो मांग आपकी बढ़ने बात दिया सही है। जाए, वो समाधान हो सकता है। राजनीति के हस्तक्षेप होगा तो आर्थिक असमानता बढ़ती रहेगी। हाँ ठीक ठीक ठीक। इस विषय पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो भी प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम तो एक परसों का क्लास विषय जो है वो हम बता देंगे। आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।